भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास कई साल पुराना है, जिसके हर 15 से 20 किलोमीटर में भाषाएं बदलती हैं, जिसकी हर गली की अपनी एक कहानी है। और उन्हीं कुछ अनसुनी अनकही कहानियों को सुनाने आ रहा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्मित गांधी। न्यूज पोर्ट पर अनकही कहानियों में आपका स्वागत है। ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जिसने 18 वर्ष की उम्र में हाथ में गीता लेकर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उनका नाम था खुदीराम बोस। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के एक छोटे से गांव हबीपुर में हुआ था। उनके जीवन के साथ साथ उनके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा था। दरअसल खुदीराम से पहले उनके माता पिता ने अपने 2 बेटों को बीमारी के कारण बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। उन्हें डर था कि खुदीराम को भी ना खो दें, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे खुदीराम को अपनी ही बेटी को 3 मुट्ठी चावल में बेच देंगे। ये एक टोटका था जिससे खुदीराम को कुछ ना हो। उस समय मिदनापुर में चावल को खुदी कहते थे, तभी उनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। खुदीराम बहुत ही छोटे थे जब उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद से वो अपनी ही बहन के साथ रहने लगे। उस समय अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी। तब कलकत्ता के मैजिस्ट्रेट थे डोगलस किंग्सफोर्ड। वो अपने क्रूर निर्णयों के कारण जाने जाते थे। वे क्रांतिकारियों को आए दिन दंड देने के लिए बहुत बदनाम थे। क्रांतिकारियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था। बंगाल में मानो उस समय क्रांति की एक लहर दौड़ पड़ी थी। रोजाना सड़कों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। चारों तरफ बस यही शोर था और उसे सुनकर खुद ही बहुत परेशान रहने लगे। लोगों का दुख अब उनसे देखा नहीं जा रहा था। रातों को वो सो नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि देश की आजादी के लिए वो भी संघर्ष करेंगे। वो जाकर उस समय के जाने माने क्रांतिकारी और वंदे मातरम के एडिटर बिंदु घोष के भाषण सुनने लगे। देश की आजादी का जोश मन में इस प्रकार बढ़ चुका था कि वो सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण उन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। अब वो लोगों को भाषण देने लगे थे। उनके भड़काऊ भाषण अब ब्रिटिश सरकार की नजरों में आने लगे थे। सन 1908 में अनुशीलन समिति ने खुदीराम बोस और उनके दोस्त प्रफुल्ल चक्की को एक मिशन दिया। मिशन था मैजिस्ट्रेट डोगलस किंग्सफोर्ड की हत्या। वे दोनों इस मिशन को लेकर जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके पास अब एक मौका था ताकि वो किंग्सफोर्ड की क्रूरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वे दोनों मुजफ्फरपुर बिहार में जमींदार की एक धर्मशाला में रहने लगे और बहुत ही ध्यान से मैजिस्ट्रेट की डेली एक्टिविटीज को नोट करने लगे। वो कहाँ जाते, किससे मिलते, ताकि वो ढूंढ सके कि हमले का सही समय कौन सा है। एक दिन किंग्सफोर्ड करीब 8:30 बजे क्लब के लिए रवाना हुए। उन्हें लगा कि यह बिल्कुल सही मौका है हमला करने का। वो दोनों बम के साथ क्लब के गेट के बाहर झाड़ियों में छुप गए। जैसे ही किंग्सफोर्ड की बग्गी क्लब से निकली और उनके पास पहुंची, खुदीराम ने बग्गी की तरफ बॉम्ब को फेंका और वैसे ही धमाका हुआ और हमला सक्सेसफुल रहा। वे दोनों वहां से भागे और करीब 25 मील दूर भागते हुए वे दोनों थके हारे वाहिनी स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद हमले की खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस चारों ओर हमलावरों की खोज करने लगी। सुनने में आया कि हमले से मिस्टर कैनेडी की बीवी प्रिंगल कैनेडी और उनकी बेटी की हमले में मौत हो गई है। वे दोनों चौंक गए। इसी बीच पानी लेने खुदीराम चाय की दुकान पर गए थे। बातचीत में कांस्टेबल उन्हें दबोचने लगा। वे छुड़ाकर वहां से भागने लगे। दोनों भाग रहे थे और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी। दोनों भाग रहे थे और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी। खुदीराम तो पकड़े गए, लेकिन प्रफुल्ल चक्की को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। उनको उस समय सिर्फ एक ही रास्ता याद आया, भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का, और उन्होंने खुद को गोली मार ली और देश के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए।
वहीं दूसरी ओर मिस्टर कैनेडी और उनकी बेटी की हत्या के दोष में खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। वे अपने आखिरी दिनों में भी देश की आजादी के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन 6 बजे सुबह उनको फांसी लगनी थी। जैसे ही ये खबर बाहर फैली, लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने लगी और मुंह पर बस एक ही नारा था, खुदीराम बोस जिंदाबाद। वे मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे, लेकिन पल पल उनकी तरफ बढ़ती मौत से भी वो बिल्कुल नहीं डरे, बल्कि वो खुश थे कि वे देश के लिए अपना योगदान दे पाए। 6 बजने वाले थे। उन्हें फांसी चढ़ने के लिए बुलाया गया। आंख में पट्टी, हाथ में गीता, वे चल पड़े। ये लंबी पुलिस की लाइन। बंगाल में फांसी चढ़ने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 6 बजते ही फांसी चढ़ाई गई। काफी लोगों के आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सिर्फ एक ही सपना, स्वतंत्र भारत का। वे लाखों के लिए प्रेरणा बने और सब दिल में आजादी का ख्वाब लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर गए, ताकि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। देश की आजादी को आज 73 साल हो गए और हम आज जो भी हैं वो इन्हीं स्वतंत्रता प्रेमियों की वजह से हैं। तो यह थी कहानी खुदीराम बोस की, जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करो हमें और भी अनकही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सुनते रहिए अनकही कहानियां ओनली ऑन newsport.com।